औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने चैनल इल्म अदब पर खुश आमदीद कहता हूं। आई होप सो आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश रखे। आप जानते हैं हम फर्स्ट ईयर उर्दू की नई बुक 2025 उसके मुताबिक लेक्चर कर रहे हैं और इस वक्त हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एक उस्ताद अदालत के कचहरे में। इसमें पहली वीडियो हो चुकी है, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो उसकी अब हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं। मुक्सिर साहब को तारुफ करा दूं, अशफाक अहमद साहब का ये आप बीती है, यानी खुद अपना वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं ये रूम यूनिवर्सिटी में होता था, जाविया उनकी बुक में से लिया गया। तो वहाँ कहते हैं जी दोपहर को सड़कें खाली होती हैं, तो मतलब ट्रैफिक नहीं होती, लोग नहीं होते। तो मैं वहाँ से जा रहा था रेडियो स्टेशन, तो एक राउंड अबाउट आया, बजाय मैं ऊपर से होके आता, मैंने शॉर्टकट मार के अंदर से ही निकल गया, दरमियान में से निकल गया, ये सोच के यहाँ कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन जब बैक मिरर से देखा तो वहाँ एक पुलिस वाला मौजूद था और मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसको मेरा मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा, वो समझे शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, तंज कर रहा है, और मुझे रोक लिया सीटी बजाकर और कहा जी आ जाए, आपका चालान होगा। चालान हो गया। अशफाक साहब कहते मुझे चाहिए था चालान जमा कराता, मैंने कई दिन जमा नहीं कराया, पुलिस से बुलावा गया, तो कोर्ट में उनको बुला लिया गया कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है जी। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि उनका चालान कर दिया गया। वहीं से आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं जी। यहाँ तक हमने देख लिया कि इन्होंने जब कहा कि मेहरबानी करें, माफ़ कर दें, तो उसने कहा कि उसने कहा आपने मेरी ये इज्जत की है। उसने सीटी बजाकर रोक लिया। यहाँ तक हमने कर लिया था। यहाँ से अब आगे से हम शुरू करते हैं। वहाँ पर सीटी बजना मौत के बराबर। हमारे यहाँ तो लोग जुर्म करके छूट जाते हैं ना, वहाँ नहीं छूटते, ज़हन में रखिए। वो रुका, वो आगे आ गया और आगे आके खड़ा हो गया, सैल्यूट किया। ठीक है जी, हम पढ़ चुके थे। और कहा कि जी आपका चालान करते हैं। तो क्या है जी, वलायत में रिवाज है कि जब आपका चालान करते हैं तो पहले सलूट मारते हैं। आपको पकड़ना होता है कि सलूट करते हो। सलूट किया, मैं अंदर थर थर कांप रहा था। यहाँ तक हमने देख लिया था जी। ठीक है जी। आगे भी देख लिया था कि पहले तो कोशिश की राइटर ने कि बचत हो ही जाए, पैसे ना देने पड़े। कहा मैं आपकी ज़ुबान नहीं जानता। उसने कहा नहीं जी, ज़ुबान तो आप जानते हैं, अच्छी बड़ी बोल रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आखिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा जी अगर लाइसेंस ना हो तो। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो आगे से शुरू करते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आपका चालान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ कर ये आप ले जाए। यानी चालान की पर्ची, चालान वो करके ना, आपको पता है एक पेज अंदर रहता है, एक वो दे देते हैं और जुर्माना जमा करा दे। मैं तो ऐसे ही हाँ करा था। हाँ करना क्या होता है जी? मतलब बेतुकी बात करना, फर्जी बात करना, गलत बात करना। ठीक है जी। वो मान रहे हैं मैं तो आपसे मजाक कर रहा था कि मैं ज़बान नहीं जानता, ये तो मेहरबानी करें, मैं तो ऐसे ही हाँ करा था। ये नहीं गोया अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा गलती हो गई थी तो चले जाते। बात समझ रहे हैं? हुआ ये कि जब राइटर निकल रहा था तो उसने नोटिस नहीं लिया, उसे जाने दिया। उसको बुरा कब लगा? जब बैक मिरर में उसको देखकर मुस्कुराए। उसने कहा अच्छा, एक तो कानून भी तोड़ते हैं, फिर कानून का मजाक भी उड़ाते हैं। तो उसने अब कहा कि गलती हुई थी तो चले जाते। उसने बगैर पूछे कॉपी निकाली, चालान कर दिया। और चालान भी बड़ा सख्त 12 आने। चालान क्या होता है जी? मुलजिम पर जब कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो पर्चे पे लिखा जाता है कि आपने ये जुर्म किया और उसके अगेंस्ट ये सज़ा है या जुर्माना है, उसको चालान कहते हैं। पर्ची फाड़ना यानी चालान कर देना। हाँ करना भी आपको बताया, बिला सोचे समझे बात करना। मैंने ले ली पर्ची। इशफाक अहमद साहब का आपको बताया था, बायोग्राफी है, यानी वो खुद अपना वाकया सुना रहे हैं। मैंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूं? अब देखिए, वो अगेन एक नॉन सीरियस बिहेव करें। सबको पता है चालान की पर्ची का मतलब ये होता है आपने चालान जमा करवाना होता है। ठीक है जी। लेकिन वो भी जिस तरह ना कोई मजाक के मूड में हो। तो उसने कहा
आप किसी भी करीबी डाकखाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। मनी ऑर्डर क्या होता है जी? अब तो खैर ऑनलाइन हो गया ना, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता। मनी ऑर्डर ये है कि आप पैसे जमा कराते डाकखाने में, ठीक है जी, तो वो फिर गवर्नमेंट आगे भेजती थी। जिस तरह किसी ने अपने बच्चों को भेजना हो या बच्चों ने बाप को भेजना हो, तो यानी मनी ट्रांसफ़र जिस तरह आप मोबाइल के ज़रिए करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, वो डाकखाने के ज़रिए होता था, उसको मनी ऑर्डर कहते हैं। यानी आप फॉर्म पुर करते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, फलां बंदे को ये पहुँचा दिए जाए। बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता। कचहरी कहते हैं ये अदालत, यहाँ तो अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं ना, वहाँ अदालत नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपको जुर्माना हो गया, आप डाकखाने में देंगे तो बस जुर्माना हो गया, जमा कराएं, कहानी खत्म। जब मैं चालान करवा के वापस घर आया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया। लैंड जमीन को कहते हैं, लेडी आप जानते हैं खातून को कहते हैं, यानी वहीं किराए के घर में रहते थे ना, तो जिस खातून के घर में ये किराए पे रहते थे, यानी आप सिंपल समझ लें मालिक मकान खातून, ठीक है, जिसको लैंड लेडी कहा, तो उसको जाकर बता दिया मेरा चालान हो गया। कहने लगी आपका? पूछो आपका चालान हो गया है? देखिए वहां जुर्म बुरा समझा जाता है। हमारे यहाँ तो लोग जुर्म करके फख्र महसूस करते हैं ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मगरब में ऐसा नहीं होता, वहां लोग कानून का एहतराम करते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा मैं क्या करूं, उनसे मशवरा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उनको ऐसे लगा, उनको मतलब उस खातून को भी उसके घर वालों को भी, उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है, और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है, यानी गोया मैंने कोई बड़ा गलत काम कर दिया। हमारे यहाँ तो हम चालान को बुरा नहीं समझते ना, लेकिन जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वहां कोई जुर्म करे तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। बूढ़ी माई थी उनकी सास, यानी ओल्ड वुमेन कह लें आप, यानी जिस खातून के घर रहते थे आगे उनकी भी सास थी। उसको बताया, सारे रोते रोते मेरे पास आ गए, यानी उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियस लिया कि चालान हो गया, उनके लिए बड़ी बात। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगे तू शरीफ आदमी लगता है, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता है, हमने तुझे ये कमरा किराए पर दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। मतलब वैसा नहीं निकला यानी हम तुझे शरीफ समझते थे, लेकिन तू शरीफ नहीं निकला, तू तो चालान करवाया, मतलब तू क्रिमिनल है, जराइम पेशा बंदा है। खैर घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी उनकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, महल्लेदारी का मामला है। अगर उनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया तो बड़ी रुसवाई होगी, रुसवाई, शर्मिंदगी, बदनामी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। अब स्टूडेंट साहब देखिए, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, और अंदाज भी देखिए तहरीरी नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है तहरीरी अंदाज, लिखने का अंदाज और होता है, उसमें हम जरा मुश्किल लफ्ज भी बोलते हैं, लफाजी भी करते हैं, बोलने का अंदाज और होता है। तो आप ये देखिए बयानी अंदाज है, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह पढ़ नहीं रहे, बल्कि लगता है कि हम से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, मेरी लाउबाली तबीयत। लाउबाली कहते हैं जी, जो जवानी में ना एक जल्दबाज सा होता है बंदा, वो आई डोंट केयर वाला स्टाइल। जवानी में बंदा इतनी परवाह नहीं करता। 26 साल की थी, आपने पढ़ा कि यंगेस्ट प्रोफेसर थे, नौजवान थे, चालान जेब में डाला, निकल गया दोस्तों से मिलने, यानी भूल गया, जेब में डाला का मतलब भूल गया। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया, सारा दिन गुजर गया। यानी ऑर्डर ये था कि आप कल को ये चालान जमा करवा दें अदालत जाके, क्योंकि उस दिन तो टाइम खत्म हो रहा था, तो उनको चाहिए था जमा करवा देते, नहीं करवाया, भूल गए। या आप ये कहें कि परवाह ही नहीं की, परवाह ही नहीं की। उससे अगले दिन रसूलन मुझे जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो पुराने कोट में रह गया, वो चालान की जो पर्ची पुराने कोट में रह गई, कोट चेंज कर लिया। ठीक है जी। लाऊ वाली तबीयत लिखा हुआ है गैर संजीदा मिजाज, यानी जब आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेते तो ये उस मौके पे बोला जाता है। जी, शाम के वक्त मुझे तार मिला
कि जनाब प्रोफेसर साहब, तार कहते हैं जी टेलीग्राम को। अब तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का पता ना, पहले बाकायदा टेलीग्राम आया करते थे। यानी ये समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट भी कर सकते थे, वो आप ये समझ लें इलेक्ट्रॉनिक लेटर, खत तो आप लिख कर भेजते हैं ना, यानी वो टाइप किया हुआ लेटर आपको कोई भी भेज सकता था, गवर्नमेंट भेज सकते थे, उसको हम कहते थे तार, टेलीग्राम। ठीक है जी। तो अब तार आ गया, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से आया, और उस तार पे क्या लिखा हुआ था, मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर, फलां चौराहे पर, यानी फलां जगह पर आपका चलान कर दिया था फलां सिपाही ने। यानी सिपाही का नंबर तक नहीं, लिख दिया कि फलां जगह पे सिपाही, उसकी जो नंबर होता है बैलेट नंबर, लिख दिया, ये नंबर है आपके चलान का नंबर भी बता दिया। आपने अभी तक कहीं भी चलान के पैसे नहीं जमा कराए, कहीं भी। कहीं भी का मतलब है कि नहीं, किसी भी डाकखाने में जमा करवाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्पेशल एक जगह जाए, जो आपको करीब है वहीं जमा करा दें। ये बड़ी हुक्म अदूली है। हुक्म अदूली जी, लॉ को वायलेट करना, नहीं हुक्म ना मानना, कोर्ट का ऑर्डर ना मानना, मेहरबानी फरमा कर इसे जमा करवा दें। यानी ये समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया याद दहानी का कि आप जमा करवा दें, आपने जमा करवाना था, नहीं करवाया, करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था, मैंने सारे लफ्ज गिने। अब इंटरेस्टिंग बात आप समझें, चलान था 75 पैसे का, 75 पैसे, यानी वो लिखा है पौना रुपया, यानी 1 रुपए से भी कम। लेकिन वो 1 रुपए से कम वसूली के लिए जो तार भेजा गया, उस पर खर्चा आया 21 रुपए। बात समझ रहे हैं? अब ये बात को समझिए, यानी वहां गवर्नमेंट का मकसद चलान करने का मतलब ये नहीं होता पैसे इकट्ठे किए जाए, वहां चलान करने का मतलब वार्न करना होता है। तो अब देखिए अक्लमंदी तो नहीं लग रही ना, कि एक चलान जो 1 रुपए से भी कम का है, उसके लिए आप नोटिस भेज रहे हैं और उस पर खर्चा 21 रुपए कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट 75 पैसे, 75 पैसा वसूल करने के लिए 21 रुपए का खर्चा कर दिया तार भेजने का। तो इसका मतलब समझे, हमारे यहाँ स्टूडेंट पाकिस्तान में चलान करते हैं गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए, आप चलान करने पैसे कमाएं, लेकिन वहां देखिए, वहां गवर्नमेंट का मकसद पैसे कमाना नहीं होता, इस्लाह करना होता है ताकि लोग जुर्म ना करें। तो 75 पैसे की रिकवरी के लिए जो नोटिस भेजा, उस पर खर्चा आया 21 रुपए। इशफाक साहब लिखते हैं, मुझसे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया। अब एक और तार आया, तो देखिए 21 रुपए उनका खर्चा, दोबारा 21 रुपए खर्चा भेजा, वसूल करने सिर्फ 75 पैसे। ये देखिए नहीं, ये मतलब वहां चलान का मतलब जुर्माना करना नहीं होता, मकसद कानून पे अमल दरामद कराना। दोबारा एक और तार आया जी टेलीग्राम, और लिखा गया, अगर आप अब भी रकम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। खुद तो आप नहीं करा रहे, आपको अदालत बुलाएंगे। मुझसे कोताही हुई, कोताही सुस्ती कह ले, नहीं जा सका। यानी एक नोटिस आए तब भी नहीं गए, दूसरा नोटिस आया तब भी नहीं गए। और आपने पढ़ा, नौजवानी की लाव वाली उम्र है, उसमें इतनी परवाह नहीं होती। तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया कि फलां तारीख को अदालत में पेश हो जाए, और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, ये अदालत का हुक्म तोड़ा है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। अब मैं डरा, यानी पहले तो सिर्फ चलान था ना, अब कोर्ट से नोटिस आ गया। और जिन मेरे के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा खतरनाक होता है, यानी अगर अदालत से सजा हो जाए ना, तो सरकारी मुलाजमीन की नौकरी, जॉब भी जा सकती है। तो एक तो ये होता है जॉब जा सकती है, दूसरी बात तो है भी दूसरे मुल्क में, गैर मुल्क में, तो अब डरना बनता है ना। तो कहते अब मैं डरा, मेरी सिटी गुम हुई। सिटी गुम होना, हवास बाख्ता होना, घबरा जाना, परेशान हो जाना। परेशान हुआ कि मैं दयारे गैर में हूं, दयारे गैर प्रदेश मुल्क, मुल्क से बाहर, कोई मेरा हामी व मददगार नहीं, हामी दोस्त कह ले। मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा? वाली बनाना, वारिस बनाना, यानी अब कौन ये इन मामलों को परसू कौन करेगा? अगर मुझे जेल भेज देते हैं तो पीछे मेरा केस कौन लड़ेगा? मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं, मैं तो अकेला हूं। मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बाल्दी, यानी वहां उनके एक दोस्त थे जो डॉक्टर भी थे और दोस्त बने हुए थे, बाल्दी उनका नाम है। मैंने उनसे कहा मुझे वकील कर दो। अच्छा, ये एमसीक्यूज में इस तरह का सवाल आ सकते हैं कि उनके डॉक्टर का क्या नाम था। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, यानी ये डॉक्टर बाल्दी के पास गए, और वो इनको लेके अपने एक दोस्त वकील के पास चला गया। सिटी गुम होना आपने देखा, वास बागता होना, घबरा जाना, दयारे गैर परदेश मुल्क।
वली बनाना, वारिस बनाना। वकील साहब के पास पहुंच गए जी। तो वकील ने कहा, उसने कहा ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं गया अदालत। यानी वकील ने मशवरा दिया आप वकील ना करें, बेहतर है खुद ही जाके माफी मांग ले, क्योंकि अगर आपने वकील किया तो अदालत कानूनी नुक्ते निकालेगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है जाके खुद ही रिक्वेस्ट कर ले, माफी मांग ले, आपके लिए वकील ना करना बेहतर है। ये कौन मशवरा दे रहा है? वकील। अब देख लें वहां के वकील भी कितने ईमानदार है, वरना वकील को तो पैसे चाहिए होते हैं ना। या आप वकील के पास जाएं, आपका केस नहीं भी बनता ना, वकील कहेगा पैसे दे मैं बना देता हूं। जो केस नहीं भी बनता वकील पैसे लेके बना देते हैं। मैं खुद भी वकील हूं इसलिए मैं जानता हूं ये सारा सिलसिला। ठीक है, सब ऐसे नहीं होते लेकिन ज्यादा ऐसे ही होते हैं। लेकिन वहां देखिए वकील को तो पैसे बुरे नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि बेहतर है कि आप वकील ना करें, खुद ही जाए। बेहतर ये प्रोफेसर साहब जाएं और खुद जाकर फेस करें। इंग्लिश में कहते हैं फेस द म्यूजिक, यानी अदालत का खुद सामना करें। अदालत की खिदमत में ये अर्ज करें कि चूंकि मैं कानून को ठीक तरीके से नहीं जानता था, यानी एक लेम एक्सक्यूज ही होगा ना, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूं तो मुझे माफी दी जाए। माफी तलब कर लें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। फेस करना यानी अदालत का सामना करना। आगे तफसील बताते हैं कि अगर आपको रूम जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो प्लास और पैलेस ऑफ जस्टिस, ठीक है जी, पैलेस, पैलेस महल कह लें, यानी वहां की अदालतों के कमरे भी बड़े शानदार। हमारे यहाँ तो अदालतों के कमरे भी टूटे छूटे होते हैं ना, यानी एक तरह का महल होता है वहां जहाँ जजेस बैठते हैं। तो पैलेस ऑफ जस्टिस वो रूम के जमाने का बड़ा वसी और यानी काफी बड़ा था है। उसे तलाश करते करते हम जज के कमरे में पहुंचे तो वहां तशरीफ फरमा थे। वहां कोर्ट रूम होते हैं, बाद नंबर लिखा होता है, आपको ढूंढना मसला नहीं बनता। मुझे तरतीब से बुलाया गया, यानी जब बारी आई, और भी केस होते हैं ना, तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं और मैं खौफजदा हूं। ठीक है, बदन में रूह नहीं यानी बदन में ताकत नहीं, डरा हुआ हूं कि बनेगा क्या। और रूम आपको बताया इटली का दारुल हुकूमत, नीचे मुश्किल अल्फाज के मायनी आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ लिख देता हूं। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं, मैं खौफजदा हूं और कांपने की भी मुझ में जरूरत नहीं, इतनी मत भी नहीं, इसलिए तशन्नुद जैसी कैफियत होगी। तो झटके, आपने देखो बीमार को यूं, आपने देखो बाद बीमार यूं एकदम झटका लगता है। तो ये झटके लग रहे हैं किस वजह से? बीमार नहीं है, खौफ की वजह से, डर की वजह से झटके लग रहे हैं उनको। उन्होंने कहा, उनका मतलब अदालत, उन्होंने हुक्म दिया आप खड़े हो इस कटहरे के अंदर। कटहरा विटनेस बॉक्स, जहां पे विटनेस को, गवाह को या मुल्जिम को खड़ा करके सवाल जवाब करते हैं। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको हुक्म दिया गया था कि ये 12 आने डाक खाने में जमा करवा दें, क्यों नहीं करवाए? 12 आने 1 रुपए में, अब आपको तो आनों का पता नहीं होगा ना, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 12 आने यानी 75 पैसे, 75 पैसे। ठीक है जी, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा जी मुझसे कोताही हुई है। ठीक है, 12 आने 75 पैसे मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं, अब देखिए मैं के बाद डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब क्या है कि अशफाक अहमद साहब बात कर रहे हैं लेकिन जज ने उनको टोक दिया, उनकी बात ने कहा, उसने कहा यानी जज ने कहा कितना वक्त जाया हुआ, कितना पुलिस का हुआ, यानी आपने पहले पुलिस का वक्त भी जाया किया, और अब कितना जस्टिक, जस्टिक जिसको हम जस्टिस कहते हैं ना, जज, जज को जस्टिस कहते हैं लेकिन उनके जस्टिक लिखा हुआ है, कितना जस्टिक का वक्त जाया हो रहा है, जस्टिस अदालत का वक्त जाया हो रहा है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, हम इस बारे में आपको कड़ी सजा देंगे, कड़ी सजा, सख्त सजा। यानी आपने अदालत का टाइम भी जाया किया, आपने पुलिस का वक्त भी जाया किया, और जिस तरह आपने पढ़ा कि जो उनको नोटिस मिले उन पे गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ, वसूल तो 75 पैसे करने थे और गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा हुआ। आपने पढ़ा कि एक नोटिस जो टेलीग्राम आया उस पर 12 रुपये खर्चा आया और उनको 2 टेलीग्राम आए थे। मैंने कहा जी मैं यहाँ पर एक फॉरनर हूँ, फॉरनर आप जानते हैं गैर मुल्की, परदेसी हूँ जैसा हमारा बहाना होता है, हालांकि ला जानते हैं वो। मैं कुछ ज़्यादा आदाब नहीं जानता, आदाब यानी यहाँ के कानून नहीं जानता, कानून से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मुझ पर मेहरबानी फरमाए। उन्होंने कहा
जज ने, आप जबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, यानी आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप फॉलो तो कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, अब क्या आप क्या करते हैं? यानी अब जज पूछ रहा है आप क्या करते हैं। अच्छा, क्यों पूछ रहा है ये वजह भी समझें कि अब अदालत ने करना है जी जुर्माना, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने कानून वायलेट किया है, तो वही कोर्ट देखती है माली हैसियत, कहीं अमीर आदमी को जुर्माना ज्यादा किया जाता है, गरीब को कम किया जाता है। जिस तरह डॉक्टर पूछते हैं ना आप क्या करते हैं, वो क्यों पूछते हैं? वो देखते हैं अगर मोटी सामी है तो फीस ज्यादा लें, गरीब है तो फीस कम लें। तो इसी तरह अदालत भी देखती है कि इसकी हैसियत क्या है, उसके मुताबिक जुर्माना किया जाए, ठीक है जी। तो पूछा क्या करते हैं, मैं चुप खड़ा रहा। अब शर्म के मारे बता भी नहीं रहे कि मैं टीचर हूं, शर्म आ रही है ना बताते हुए कि मैं उस्ताद हूं, अब क्या कहूं कि ये उस्ताद साहब के ये काम है। फिर उन्होंने पूछा, दोबारा पूछा, अदालत आपसे पूछती है आप कौन है, आपका पेशा क्या है? मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, बताना पड़ा, प्रोफेसर हूं और रोम यूनिवर्सिटी में। तो जज साहब कुर्सी को साइड पे करके खड़ा हो गए, एहतराम, जब मैं बैठा हूं ना, जब पता लगा उन्होंने फौरन कुर्सी एक साइड पे की, यूं यूं एकदम खड़े हो गए, ठीक है जी। तो यानी किसी का एहतराम करने के लिए, किसी को प्रोटोकॉल देने के लिए खड़ा। उन्होंने ऐलान किया, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, यानी अदालत में एक मौजूद उस्ताद साहब आए हुए हैं, वहां इतनी इज्जत होती है उस्ताद की। जैसे ऐलान किया जाता है वो सारे खड़े हो गए, सारे का मतलब जज तो खड़ा था, कोर्ट का अमला होता है, ऑफिसर होता है, पुलिस होते हैं, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, दूसरे लोग भी, सब खड़े हो गए, जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे। मुंशी मुंशी यानी आप समझ लें क्लर्क ऑफ द कोर्ट, थानेदार, पुलिस ऑफिसर, अमलदार यानी वहां का जो कोर्ट ऑफ द स्टाफ थे, जितने भी थे सब खड़े हो गए और उसने हुक्म दिया, अ टीचर हैज कम टू द कोर्ट, चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, उस्ताद मोहतरम के लिए कुर्सी लाई जाए। नहीं, पहले वो खड़े थे, अशफाक अहमद खड़े थे, सब बैठे हुए थे, जज भी खड़ा हो गया, अमला भी खड़ा हो गया और हुक्म दिया जज ने कि प्रोफेसर साहब हैं, उस्ताद साहब हैं, इनके लिए कुर्सी पेश कीजिए, कुर्सी पर बैठे, ये खड़े ना हो, वह ये उस्ताद का एहतराम। स्टूडेंट्स, हमारे मुआशरे में और वेस्ट में ही फर्क है, वहां उस्ताद का एहतराम है, हमारे यहाँ उस तरह उस्ताद का एहतराम नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि वो एहतराम तो कर रहे हैं उस्ताद साहब का, लेकिन क्या जुर्माना भी माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे तीसरे लेक्चर में। दूसरा लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, पहला हो चुका, और तीसरे लेक्चर में हम इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है आपको ये अंदाज पसंद आया होगा। तो इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।